आपके पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में खैबर में लड़ाई चल रही है, बजौर में चल रही है, देरा में चल रही है, इस्माइल खान में चल रही है और साउथ वजीरिस्तान में लड़ाई चल रही है। सऊदी और कतर का यह कहना है कि हमारी वजह से सीज फायर हुआ। अब दोनों मना कर रहे हैं। एक ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में बार बार कहा जा रहा है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में काफी खलबली है। सबसे पहले उसने एनिमी बोला और ये बोला कि कोई भी हम पे हमला करेगा हम दुश्मन पे करेंगे। सिचुएशन बहुत अब खतरनाक एरिया में जा रही है। हर चीज में चूंकि मिलावट है, इसलिए हमारी तारीख में भी मिलावट है। 2 दिन पहले सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था। दोनों भाइयों में तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में या तालिबान और पाकिस्तान में, और जिसकी वार्ता कतर में चल रही थी। कतर वो मुल्क जिसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट कॉलर आतंकी मानता हूं। वेडनेसडे को यह करार शुरू हुआ था, सीज फायर शुरू हुआ। तो साथियों, एक खूनी रंजिश के बाद, उस खूनी रंजिश में दोनों पक्षों का दावा था कि हमने दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाया है। और यह मामला कहां से खड़ा हुआ? तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर खड़ा हुआ, जिसने इस साल माशाअल्लाह लगभग 350 पाकिस्तान फौजी ढेर कर दिए। अब पाकिस्तान का यह कहना है, आप लोगों को बैकड्रॉप पता है कि जो तालिबान है उसको सपोर्ट करता है, ट्रेन करता है, आर्म करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ऑपरेशन सिंदूर से लेके फिर पलटवार होता है, फिर जूतमलात होता है। इधर तालिबान का कहना है कि उसने 58 फौजी ढेर कर दिए। पाकिस्तान कह रहा है झूठ ना बोल, इतनी पिटाई नहीं हुई है, मात्र 24 फौजी हमारे ढेर हुए हैं। लेकिन जो सबूत बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लैंप पोस्ट पर पतलून टंगी हुई तो मिली है, लेकिन किसी लैंप पोस्ट पर अभी तक सलवार टंगा हुआ नहीं मिला है। तो मेरा जो खुफिया दिमाग है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की ज्यादा पिटाई हुई है। 2 दिन सीज फायर चला, कतर में बातचीत चल रही थी दोहा में, और फ्राइडे को 2 दिन पूरे हो रहे थे माशाल्लाह। वेडनेसडे को यह सीज फायर शुरू हुआ था और जुमे मुबारक के दिन खत्म हो रहा था। दोनों तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आई और दोहा से भी कोई ऐलान नहीं आया कि इस सीज फायर को खत्म किया जा रहा है। अब यहां पर भी दोनों अपना अपना पक्ष बता रहे हैं। तालिबान कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले स्ट्राइक किया, उसके बाद एक सुसाइड अटैक हुआ है। उधर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रहा है कि साहब पहले सुसाइड अटैक हुआ, उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। लेकिन सुसाइड अटैक कहां हुआ? सुसाइड अटैक हुआ साथियों नॉर्थ वजीरिस्तान में मीर अली डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है, जिसमें गेट पे खड़े 7 फौजी माशाल्लाह जुमे मुबारक के दिन हलाक हो गए हैं। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं साथियों, आपके पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में खैबर में लड़ाई चल रही है, बजौर में चल रही है, देरा में चल रही है, इस्माइल खान में चल रही है, और साउथ वजीरिस्तान में लड़ाई चल रही है तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, पाकिस्तान के फौज के साथ। क्योंकि यहां पर इस टाइम ऑफिशियली 2 लड़ाइयां चल रही हैं। एक तरफ जो 2000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है वहां तालिबान ऐसी की तैसी करे है, और नॉर्थ वेस्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ऐसी की तैसी करे है। अब इसका बदला, इसकी चिड़ खीस निकालने के लिए खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने एयर अटैक कर दिया। एयर अटैक मतलब ड्रोन से अटैक हुआ है, और ये हुआ है पक्तिका रीजन ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के उरगून डिस्ट्रिक्ट में, बरमाल डिस्ट्रिक्ट में, और ये जुमे मुबारक के दिन हुआ है। इसमें क्या खबर आ रही है? 10 civilians were killed and 12 others were wounded in the Pakistani strikes. A provisional hospital official told AFP on condition of anonymity, adding that 2 children were among the dead. 2-3 बच्चों के भी मरने की खबर है। इधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है, फ्रॉम नाउ ऑन डी मार्चेस विल नो लॉन्गर बी फ्रेम्ड एज अपील्स ऑफ पीस। डी मार्चेस का मतलब क्या होता है? जब आप फॉरेन पॉलिसी में कोई पहल करते हैं, उसको आसान भाषा में डी मार्चेस बोला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि अब इस तरह की जो भी पहल होगी वो पीस को लेकर नहीं होगी। और साथ में यह भी लिखा है, वेयर एवर द सोर्स ऑफ टेररिज्म इज इट विल हैव टू पे अ हेवी प्राइस। यानी जहां भी आतंक का गढ़ है, स्रोत है, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस बिंदु पर मैं सिर्फ एक बात सजेस्ट करता हूं कि जितने भी तुम्हारे पास मिसाइल हैं उनको बिल्कुल सीधे मारो, ना इधर मारो ना इधर मारो, ताकि वो सीधे जाएं और घूम के वापस आए। बेहतर हो अगर तुम 2-3 न्यूक्लियर बम ही अपने नीचे से मारो और वो घूम के आके तुम्हारे ऊपर गिरे, तो शायद पूरी दुनिया में
सुख शांति अमन आ जाएगा। सुख शांति से याद आया कि पाकिस्तान का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, एमबीएस सुन रहे हैं, कटोरा शरीफ का फोन उठाने तक को तैयार नहीं है। और इस आत्मघाती हमले में जो 3 आतंकी थे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है नॉर्थ वजीरिस्तान में, इसमें 4 आतंकियों की भी माशाअल्लाह जुमे मुबारक के दिन मरने की खबर है। काबुल नाउ ये लिख रहा है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स किल 10 इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, तालिबान सेज सीज फायर ब्रोकन। तो ऑफिशियली यही बयान ज़ैबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से भी आया है, जो तालिबान का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, कि भैया अब हमारा कोई भी सीज फायर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पक्तिका पर ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तान ने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जुमे मुबारक के दिन एक ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर 2 के बारे में बार बार कहा जा रहा है, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान में काफी खलबली है। और लग ये रहा है, जो कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उनका भी यही ख्याल है कि ऐसा ना हो कि कहीं पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो जंग लड़नी पड़ जाए, या दोनों बॉर्डर्स पे जो है वो टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान एक क्रिकेट सीरीज के लिए आना था, और उसमें श्रीलंका भी है और उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम जो थी उन्होंने खेलना था। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान की तरफ से अब ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की टीम अब पाकिस्तान का विजिट नहीं करेगी, वो इस क्रिकेट सीरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो भी कुछ जिस तरह की बातें कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर, बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ से जितने भी इलीगल रेफ्यूजीज हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना है कि जी जितने भी अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन्हें निकाला जाएगा। ये एकाएकी इनको अचानक से कैसे याद आया कि यहाँ पे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स या इलीगल अफगानिस्तान के लोग रहते हैं। इससे पहले तो इन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। ख्वाजा आसिफ साहब उनको कभी नमक हराम और कभी एहसान फरामोश और हर तरह के जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले तो हमने ये देखा कि क्रिकेट तो खैर मना हो ही गया है, लेकिन उसी के साथ साथ पाकिस्तान में एक खबर ये भी चल रही है कि शायद पाकिस्तान अपनी जो एम्बेसी है वो अफगानिस्तान में बंद करने पर गौर कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान इस बात पे गौर कर रहा है कि वो अपनी जो एम्बेसी है वो अफगानिस्तान से हटा दे। अब अगर हम एमबीएस को ढूंढने इस सिलसिले में, क्योंकि एमबीएस जो है उनके साथ तो डिफेंस डील साइन की गई थी और कहा यही गया था कि एक पे अटैक दूसरे पर भी अटैक समझा जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। एमबीएस ने ये जरूर कहा है कि उन्हें बहुत कंसर्न जरूर उन्होंने शो किए अपने कि जी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी तरह की मदद, किसी तरह की फौज, पैसा या कुछ भी अभी तक उधर से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस वक्त बहुत सख्त नाराज है पाकिस्तान से। अफगानिस्तान के रिश्ते जो हैं शायद कभी भी इतने खराब नहीं हुए थे जो आजकल जितने खराब चल रहे हैं, और उसको देखकर लग ये रहा है कि टेंशन और मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जाहिर अगर आप एम्बेसीज भी बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, उससे टेंशन मजीद बढ़। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तालिबान के आगे पाकिस्तान की फौज सीज फायर की भीख मांग रहा है। कभी कतर को फोन कर रहा है तो कभी सऊदी अरब को। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान को यूं ही जंग में हरा देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही।